Good evening, students. Today we will learn about the chapter 7 Security in the Contemporary World. तो बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब है जो वर्ल्ड 1945 के बाद स्टार्ट हुआ है। 1945 के बाद का जो वर्ल्ड है, दिस इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ हैं, देर आर सो मैनी इश्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी, वी विल डिस्कस, वी विल लर्न अबाउट इट। इंट्रोडक्शन। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। तो आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में पॉलिटिक्स जो है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो बन चुका है। सिक्योरिटी इज़ क्वाइट वाइटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री, क्योंकि सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा एक वेल बीइंग है। सिक्योरिटी इज़ क्वाइट वाइटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री की वेल बीइंग के लिए बहुत ही एक बड़ा इशू है। एवरी कंट्री हैज़ इज ओन सिक्योरिटी थ्रेट। हर कंट्री को अपना अपना सिक्योरिटी थ्रेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेशनल इंटरेस्ट, एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। तो हर कंट्री का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सिक्योरिटी देखना होता है, तो इंडिया भी इससे कोई अलग नहीं है, एक्सेप्शन में नहीं है। तो इंडिया के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती क्या है? द बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो बेसिक मीनिंग जो है सिक्योरिटी का वो ये है कि हमें फ्रीडम चाहिए थ्रेट से। कोई भी हमें धमकियाँ, कोई भी हमें प्रॉब्लम है, उससे अगर फ्रीडम है तो हम सिक्योर हैं, हम आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, वी आर सिक्योर। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। इंसान की ज़िंदगी जो है वो लाइफ जो है, उसका अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से थ्रेटों से भरा हुआ है। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड सो endanger core value that those values would be damaged beyond repair if do not something to deal with the situation। मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी है, बेसिक मीनिंग जो है सिक्योरिटी का वो फ्रीडम है थ्रेटों से। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और लाइफ जो है कंट्री में वो भी थ्रेट से भरा हुआ है। तो सिक्योरिटी जो एक्सट्रीमली इंडेंजरस थ्रेट्स होते हैं उनसे रिलेट करता है, जो कि हमारे लिए इतने इंडेंजर होते हैं कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको अगर प्रभावित कर दे, उनको डैमेज कर दे, तो वो उसको रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी लाइफ थ्रेट हो जाए, हमारी लाइफ चली जाए, तो ये वापस नहीं आ सकती। इसलिए इसको कोर वैल्यू, जो हमारी जो बेसिक मतलब वैल्यू है लाइफ की, वो अगर चली जाए तो वो ये वापस नहीं आ सकती। तो ये सिक्योरिटी जो है इन्हीं सिचुएशन से डील करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है? बच्चों, इस चैप्टर में हम दो मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक है मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसमें हम करेंगे, और दूसरा है ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ये तीन क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। क्योंकि ये अलग अलग आपको मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एग्ज़ाम में आ सकता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी आ सकता है, और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मोस्टली इज़ रिलेटेड टू नेशनल परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, ये जो
नेशनल सिक्योरिटी होती है उससे परसेप्शन से रिलेट करता है इन इट्स ट्रेडिशनल फ्रेम, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है। क्योंकि पुराने ज़माने में भी स्टेट को बचाना, कंट्री को बचाना जो होता है, जहाँ उसके लिए जो थ्रेट्स आते थे वो कई मतलब एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। क्योंकि उस वक़्त इंडिविजुअल सिक्योरिटी इतना मायने नहीं रखता था, ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी देखी जाती थी, तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी भी कहा जाता है। द डेंजर फ्रॉम मल्टीपल थ्रेट्स military threats, the danger from military threats is the greatest danger to a country's security, क्योंकि ये कंट्री की सिक्योरिटी से जो थ्रेट आता है वो मिलिट्री से आता है, जो कि अदर कंट्रीज से होता है। द सोर्स ऑफ सच ए सिक्योरिटी थ्रेट मर्जिज फ्राम एन अदर कंट्री, क्योंकि ये सोर्स जो है इस सिक्योरिटी का, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का सोर्स जो है ये दूसरी कंट्रियों से आता है, कंट्री विच थ्रू इट्स मिलिट्री एक्शन, क्योंकि ये कंट्रियाँ जो है इसके अपने मिलिट्री एक्शन से जो है वो थ्रेट कर सकते हैं। थ्रेटन्स द कोर वैल्यूज़ ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी होती है हमारी सुप्रीम पावर, SUP, सुप्रीम पावर जो होती है कंट्री की, एज वेल ये एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली, इंटरनल और एक्सटर्नल पावर जो सुप्रीम ये होती है सोवरेनिटी, सुप्रीम पावर। तो ये कंट्री की सुप्रीम पावर की जो कोर वैल्यूज़ है उसको थ्रेटन कर सकती है। इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्षेत्रीय जो अखंडता होती है देश की। जैसे अगर चाइना अटैक करता है इंडिया पे, वो थोड़ा सा हिस्सा बॉर्डर पे आ जाता है, उसको दबा देता है, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा हो गया समझो, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी की एग्जांपल हो गई। उसके बाद है कुछ एलिमेंट्स हैं इसके ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है सिक्योरिटी का, उसके एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। अब देखिए इसमें एक दिया है सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है, हमें उसके जो थ्रेट्स हैं उससे बचने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मैटर करती है। सिक्योरिटी पॉलिसी हैंस कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वार, क्योंकि ये इससे वार को रोका जा सकता है। विच इज़ नोन एज डेटरेंस, इसको डेटरेंस कहा जाता है। डेटरेंस मीन्स एक डर है रहता है, एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वार, और जिससे हम क्या करते हैं वार को लिमिट करते हैं या एंड कर देते हैं। विच इज़ कॉल्ड डिफेंस, और उससे क्या हो जाता है हमारा सुरक्षा रहती है, क्योंकि डर नहीं होगा तो फिर वार को लिमिट नहीं कर पाएंगे और ना ही वार को एंड करेंगे। सेकंड है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इवन हैज़ ए थर्ड एलिमेंट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर, इसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बैलेंस ऑफ पावर भी आता है। बैलेंस ऑफ पावर होता है कि कंट्री जो हैं वो इक्विलिब्रियम करती हैं अपनी पावर्स का दूसरी कंट्रियों के साथ, मतलब कोशिश की जाती है कि एक कंट्री एक मिसाइल बना रही है तो दूसरी बना रही है, तो इस तरह की जो सिस्टम अपनाया जाता है अपनी बैलेंस को पावर करने के लिए। एवरी कंट्री लुक्स अराउंड टू सी पोटेंशियल बिगर और स्ट्रॉन्गर कंट्रीज विच कैन पोज ए थ्रेट इन द फ्यूचर, क्योंकि कंट्रियाँ जो हैं वो देखती हैं कि कौन सी कंट्री जो है, किस कंट्री के पास कितना पोटेंशियल है, कितनी उसके पास मिसाइलें हैं, कितने उसके पास वार हेड्स हैं, ये चीज़ें कितनी स्ट्रॉन्गर हैं, तो उसके हिसाब से दूसरी कंट्री जो है फ्यूचर में उस थ्रेट से बचने के लिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसके बाद है द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इसको, तो वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज अलाइंस बिल्डिंग, वो है अलाइंस बिल्डिंग। एंड अलाइंस इज ए कोलिशन ऑफ कंट्रीज, अलाइंस क्या होता है, एक कोलिशन है कंट्रीज़ का टू डेटर और डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि इसमें कंट्री अलाइंस करती हैं, कंट्री मिलिट्री अलाइंस करती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो डर है कंट्रियों का वो अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि यूनाइट होके 5, 10 या 20 कंट्री का एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप बना के वो अपने आप को थ्रेट से डिफेंड करती हैं अगेंस्ट पॉसिबल मिलिट्री अटैक।
इसका मतलब ये होता है कि किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो सारी कंट्रियाँ उसके मिलकर उसको जो है वो उस पर अटैक कर सकती हैं। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी देयरफॉर इंक्लूड्स थ्रेट्स विच केम फ्रॉम आउटसाइड ए कंट्रीज बॉर्डर्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो है कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड ए कंट्रीज बॉर्डर्स, जो कंट्री के बाहर के बॉर्डर से हमें थ्रेट्स होते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट। तो ये नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है ये मिलिट्री थ्रेट्स के से अलग है, ये बियॉन्ड है, ये मिलिट्री थ्रेट्स से तो है ही, उसके बगैर भी जो हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इट इंक्लूड्स ए वाइड नेटवर्क ऑफ डेंजर्स, इसमें वाइड नेटवर्क है डेंजर्स का, एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इससे भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस प्रभावित होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट आल्सो द इंडिविजुअल्स। अब देखिए उसमें जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है उसमें स्टेट्स या कंट्री को लिया गया है, नेशन को लिया गया है, इसमें इंडिविजुअल को भी शामिल किया जाता है। नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में कम्युनिटीज़ को या इंडीड द होल ऑफ मैनकाइंड, या फिर इसमें पूरी मैनकाइंड जो है, ह्यूमन रेस जो है वो इसमें प्रभावित होती है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी, तो इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की गई है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, और पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बात की गई है। अब देखिए ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ पीपल रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स, इसमें पीपल को प्रोटेक्ट करना होता है रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स के अलावा। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब देखिए ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है कि मतलब हमें स्टेट के साथ साथ ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करना है। बट सिक्योर स्टेट डज नॉट मीन दैट पीपल आर आल्सो सिक्योर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट सुरक्षित है तो इंसान सुरक्षित होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। स्टेट सुरक्षित हो सकती है लेकिन इंसान वहाँ पे जो रह रहे हैं वो नहीं भी हो सकते। The broader meaning of human security includes even threats like hunger, disease, natural calamities, which they believe kills people more than the war, genocide and terrorism combined. तो ये जो थ्रेट्स होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी के लिए उतने ख़तरनाक होते हैं जैसे भूख है, हंगर है, पॉवर्टी है, नेचुरल कैलामिटीज़ से थ्रेट्स हैं, जैसे अभी आजकल जो कोविड का जो थ्रेट है कोविड-19, ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी ही है इसमें भी, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस की इसने जानें ले ली। तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ में आ जाता है, डिज़ास्टर में आ जाता है, विच दे बिलीव किल्स पीपल मोर देन वार, ये वार से भी ज़्यादा लोगों को मारते हैं, जिनोसाइड से भी ज़्यादा, और टेररिज्म कंबाइंड। तो ये होगी ह्यूमन सिक्योरिटी। अब है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ये आपने इसको करेंगे तो ये अलग अलग आपको 2-2 मार्क्स का या 3-3 4-4 मार्क्स का ये अलग से ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। तो नेक्स्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ग्लोबल सिक्योरिटी जो है इसमें द पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज इन 1990s। ये पर्सपेक्टिव जो है 1990s के बाद में ये मर्ज हुआ बिकॉज ऑफ द
ग्लोबल थ्रेट्स, क्योंकि पूरे ग्लोबल को थ्रेट्स होने लगे हैं 1990s के बाद। ग्लोबल वार्मिंग का जैसे एक थ्रेट है। इंटरनेशनल टेररिज्म जो है अब ये किसी एक कंट्री पर नहीं रहा है, ये इंटरनेशनल हो चुका है। हेल्थ एपिडेमिक्स हैं जैसे लाइक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, सार्स वगैरह, ठीक है। तो कोविड, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी है, क्योंकि कोविड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये ग्लोबल हो चुका है, ये एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। नो सिंगल कंट्री कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अलोन। अब इसके लिए पूरी सिंगल एक कंट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है, सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व होकर ही इसको कोऑपरेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। So all these problems highlight the need for global cooperation on security, even though it seems difficult to achieve. तो इसलिए जो है so all these problems highlight the need for global cooperation. तो इसके लिए global cooperation की ज़रूरत है। और on security even though it seems difficult to achieve, हालांकि ये अचीव करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब ग्लोबली और इस पे प्रयास किए जाएंगे तो इसको अचीव करना आसान है, हो जाएगा।